तो दोस्तों, राजकुमार हिरानी ऐसे डायरेक्टर्स में से एक हैं जो हर बार अपनी फिल्मों से एक नई मिसाल खड़ी करते हैं। जी हाँ, इस बार भी वो अपनी फिल्म से बहुत बड़ी मिसाल खड़ी करने वाले हैं। वो मिसाल कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि जहां पर आजकल आप देखेंगे तो होड़ लगी हुई है बड़े बजट्स की फिल्मों को लेकर कि भाई इस मूवी का कितना बजट है, उस मूवी का कितना बजट है। तो ये 300, 350 करोड़, 250 करोड़ मूवी लोग लगाते हैं इतना बजट अपनी मूवी में। और पता क्या चलता है कि मूवी फ्लॉप हो गई तो पता लगे उतना पैसा बटोरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज ऐसे जमाने में भी राजकुमार हिरानी शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ इतने लो बजट में आए हैं कि वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। जी हाँ, शाहरुख खान की 6 सालों में सबसे कम बजट वाली मूवी बन रही है डंकी। और डंकी के साथ ही अगर देखें तो इसका बजट कितना है, तो इसका बजट दोस्तों सिर्फ 85 करोड़ का है। सिर्फ और सिर्फ 85 करोड़। आपको बताऊं, छोटी छोटी फिल्में भी जो बनी हैं वो भी 85 करोड़ में नहीं बनी है, और डंकी 85 करोड़ में बनी है। और इतना भी तय है कि ये जब लागत बहुत कम लगी है तो जब कलेक्शन होगा तो अगर ये 300 करोड़ भी कमा लेती है तो मतलब समझिए कितना अच्छा एक मुनाफा कहा जाएगा। क्योंकि जहां 300 करोड़ लगा के लोग 250 करोड़ कमा पाते हैं, वहां अगर आप 85 करोड़ लगा के 300, 350, 400 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, 500 करोड़ तक, तो बहुत 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 बड़ा फायदा इसको कहा जाएगा। अब ऐसे में देखा जाए तो 6 सालों में, पिछले 6 सालों में शाहरुख खान की कोई ऐसी मूवी नहीं आई है जो कि इस बजट में रही हो। अगर हम देखें तो शाहरुख खान की मूवी जो जीरो थी, फिर उसके बाद हैरी मेट सेजल या इस टाइप की कुछ जो मूवीज थी, ये सब जीरो तो नहीं लेकिन हैरी मेट सेजल और एक मूवी थी, ये सब 95 करोड़ से और 90 करोड़ में बनी थी। और वहीं अगर आप देखेंगे डंकी तो 85 करोड़ में बनी है। तो ये तो चलो करोड़ बनी है, बजट की बात हो गई दोस्तों। लेकिन एक और जो रिकॉर्ड बनता है वो ये है कि ये डंकी मूवी सिर्फ और सिर्फ 75 दिनों में बनी है। उसमें से भी शाहरुख खान का शेड्यूल ही था 60 दिन का। और वहीं अगर देखें 15 दिन जो बचा है उसमें ही राजकुमार हिरानी ने इर्द गिर्द के सीन्स को शूट किया है। तो जहां लोग 2-2 साल में मूवी बनाते हैं कि भाई 2 साल में ये मूवी बन के तैयार हुई है, 300 करोड़ इसका बजट लगा है, वहीं अगर हिरानी को देखें तो वो इतने लंबे टाइम के बाद आते हैं और 1.5 महीने में अपना काम खत्म करके चले जाते हैं। ना कोई किसी पैसे की झंझट, ना किसी समय की झंझट, ना स्टार्स के पीछे उनके टेंट्रम झेलना, क्योंकि भाई ज्यादा टाइम वो आपका लेंगे ही नहीं। मुश्किल से 45 दिन दे दो, उनकी मूवी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजें राजकुमार हिरानी के साथ देखने को मिलती हैं। तो मिसाल इसलिए खड़ी हो जाएगी क्योंकि डंकी में सिर्फ 85 करोड़ लगा है, लेकिन वहीं अगर देखें प्रभास की सालार तो उसमें लगे हैं करीब 250, 300, 250, 300 करोड़ रुपए। और इस मूवी को डंकी को उससे कंपेयर किया जा रहा है, जबकि दोनों का जेनरा बिल्कुल अलग है, दोनों का बिल्कुल मूवी अलग अलग है, अलग अलग थीम पे हैं, अलग बिल्कुल हर चीज अलग है, ग्राफिक्स अलग है, सब चीज अलग है। लेकिन वैसे में भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं डंकी का प्रभास से, सालार से। और सालार इतने महंगे तगड़े बजट में बनी हुई मूवी है, तो कंपैरिजन जो है डंकी का तब भी बड़ी बड़ी मूवीज के साथ चल रहा है। अपने आप में डंकी बहुत बड़ी है क्योंकि स्टार बड़े हैं, डायरेक्टर बड़े हैं। लेकिन अगर पैसे और समय की बात की जाए तो उस मामले में डंकी अभी पीछे रह रही है। लेकिन फिर भी जब कंपैरिजन होता है तो समझ में आता है कि जब इतना कम बजट लगा के इतनी बड़ी बजट वाली मूवी के साथ कंपैरिजन चालू कर दे रहे हैं लोग, तो निश्चित तौर पर ये मूवी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लोग इसे पसंद भी करेंगे। तो ये रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। तो डंकी कहीं से पीछे नहीं रहेगी, ये तो तय है, इतना तो फिक्स है। तो ये एक तरीका होता है कि आपको अपने कंटेंट में दम रखना चाहिए, आपको अपने कंटेंट पे भरोसा रखना चाहिए, बजाय इसके कि मैंने 300 करोड़ लगा दिया तो इस मूवी की अच्छी हाइप बन जाएगी। इसके बजाय आपको कंटेंट में सोचना चाहिए कि हाँ भाई, कंटेंट मेरा कितना दमदार रहे कि पैसा लगे ना लगे, ऐसा चीज हो, ऐसा कंटेंट हो, वो पोर्ट्रे करे मेरी जो मैं चाहता हूं कि हाँ वो ऑडियंस तक पहुंचे, वो चीजें वहां तक पहुंचे। तो ये चीजें दोस्तों देखने को मिलती हैं। फिलहाल इस पर और एक बात, शाहरुख खान जब आस्क के सार्के का अपना जो सेशन चलाते हैं वो बड़ा दमदार होता है। उसमें ऐसे कई सारे सवाल जवाब हो रहे हैं जो कि शाहरुख खान की एक जॉली नेचर को भी दिखाते हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों, पूछा गया कि इस बार राजकुमार हिरानी सर ने आपको अप्रोच किया या फिर आपने हिरानी सर को। इस पर शाहरुख खान कहते हैं, एक तो मजाकिया अंदाज में सवाल पूछा गया था क्योंकि हंसने वाला इमोजी लगाया गया है, तो शाहरुख खान इस पर जवाब देते हैं, मैंने राजकुमार हिरानी के घर के आगे टेंट लगा लिया था, वहीं कहानी भी सुनी और वहीं साइन भी कर ली, एडिटिंग भी वहीं चल रही है। ये शाहरुख खान का जवाब था। और वहीं अगर देखें अगला सवाल एक आता है, शाहरुख जस्ट आर लुटपुट लविंग एवरी बिट ऑफ इट, फ्रॉम वेयर यू गेट चाइल्ड लाइक इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी एट 58। तो इस पर शाहरुख खान कहते हैं, आई हैव अ लिटिल बेबी एट होम, सो आई ट्राई एंड कीप हिज इनोसेंस एंड एनर्जी इन सॉन्ग्स। तो इस तरीके के जो दोस्तों रिस्पांस हैं, उत्तर हैं, वो शाहरुख खान की तरफ से देखने को मिले। फिलहाल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में लिखें। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।